हेलो प्यारे विद्यार्थी, आज देखिए मैं मैथ का क्वेश्चन कुछ लेकर आया हूँ। त्रिभुज से संबंधित कुछ जानकारी लेकर आया हूँ, आपको पास डिस्कस करता हूँ। मैं नोट्स बना रखा हूँ और उस पर आपको क्या करता हूँ, डिस्कस कराता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, देखिए कहता है त्रिभुज। क्या दे रखा है? त्रिभुज, यानी त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो 3 भुजा होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो 3 भुजा होते हैं। जैसे इस भुजा को ए बी हो गया, क्या हो गया, बी सी हो गया और ए सी हो गया। क्या हुआ? त्रिभुज का 3 भुजा हुआ। 3 भुजा में क्या हुआ, देखिए इसमें 3 शीर्ष भी है। शीर्ष को यानी वर्टेक्स, शीर्ष यानी वर्टेक्स। 3 एंगल भी होता है, 3 एंगल होता है, इसलिए लिखे त्रिभुज में। देखिए तो वर्टेक्स की संख्या बराबर साइड की संख्या बराबर एंगल की संख्या, यानी त्रिभुज के 3 भुजा है, 3 शीर्ष है, 3 क्या है, एंगल है। 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 एंगल। त्रिभुज के आंतरिक कोण, त्रिभुज के आंतरिक कोण, त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग कितना होता है? देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना, 180 डिग्री। त्रिभुज के बाह्य कोण, त्रिभुज के बाह्य कोण जो बाहर में कोण बना है, त्रिभुज के यहाँ पर जो बाहर में कोण बना है उसको कहा जाए, क्या कहा जाता है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी अगर बहुभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, त्रिभुज क्यों ना हो, अगर कोई बहुभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, तो बाह्य कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री। यानी पेरीमीटर त्रिभुज का परिमाप, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों भुजा की लंबाई का योग। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? यानी अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो देखिए अर्ध परिमाप क्या होता है? यानी एस बराबर यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। जो परिमाप है, क्या परिमाप ए है, बी है, सी को जोड़ दिया, उसका आधा कर दिया, तो क्या होगा? अर्ध परिमाप। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, अगर 3 भुजा दिया है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे और उसके बाद सेमी पेरीमीटर के बाद निकालने के बाद क्या करेंगे? हीरोइन का सूत्र लगाएंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब देखिए एंगल बेस द थ्योरम, यानी कौन समद्विभाजक का प्रमेय, कौन समद्विभाजक का प्रमेय हम देखते हैं। देखिए अगर यहाँ त्रिभुज दे रखा ए बी सी, इसमें क्या रहेगा? 2 भुजा बराबर है, यानी ए बी बराबर क्या है? बी सी। ए बी बराबर बी सी, इसका मतलब क्या हो गया? कोण बी और कोण सी क्या है? बराबर है। कोण बी बराबर कोण सी। यहाँ थीटा माने हैं तो क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर कोण सी बराबर थीटा। अब देखिए आगे एक प्रमेय है। अगर कोई त्रिभुज दिया है और त्रिभुज को देखिए, कोई त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज की एक भुजा को बाहर बढ़ाए हैं, त्रिभुज की एक भुजा को जो बाहर बढ़ाए हैं, तो जो बाहर में बनेगा कोण, यानी यहाँ पर जो थीटा है आंतरिक 2 कोणों के योग के बराबर होगा। यानी थीटा बराबर क्या होगा? कोण एक्स प्लस कोण वाई, कोण एक्स प्लस कोण वाई। ठीक, इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, समझिए। अगर यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं तो क्या हुआ? यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कोण x है, यहाँ क्या है? y है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, तो क्या होगा? 180 में से कोण x माइनस एक्स वाई, यहाँ बन रहा है रेखिक युग्म। क्या बन रहा है? रेखिक युग्म। रेखिक युग्म से क्या हो गया? कोण 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो 180 180 कट गया, बचा माइनस एक्स माइनस वाई और उस साइड क्या बचा? 0। तो एक्स माइनस वाई उस साइड गया, तो थीटा बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखिए अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के 2 कोणों के आंतरिक समद्विभाजित, 2 कोणों के आंतरिक अगर समद्विभाजित होगा तो क्या होगा? तो अगर 2 कोण का आंतरिक समद्विभाजित से जो कोण बनता है वह क्या होता है? शीर्ष कोण 90 प्लस शीर्ष कोण का आधा। यहाँ क्या है? 90 प्लस शीर्ष कोण का क्या है? आधा। इसको हम इस प्रकार यहाँ सिद्ध भी किए। देखिए यह समद्विभाजक है, अगर यह कोण बी है तो यह क्या हो गया? b/2, यहाँ भी b/2। यह कोण अगर सी है तो यहाँ क्या हो गया? c/2, यहाँ भी c/2 हो गया। तो अब देखिए हम चलते हैं इस त्रिभुज में, अंदर वाले त्रिभुज में, अंदर वाले अगर त्रिभुज में चलते हैं तो क्या होगा? कोण b/2, कोण c/2 और प्लस कोण BOC, यहाँ बीच वाला कोण कितना हो गया? बराबर 180 डिग्री। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं? 180 रहने दिए, BOC को इस साइड रहने दिए, b/2 c/2 उस साइड जाएगा तो माइनस में आ गया। तो यहाँ देखिए माइनस कॉमन कर लिए, माइनस कॉमन करने से क्या आ गया? 180 माइनस कोण b/2 c/2। अगर यह बात भी हम जानते हैं, क्या जानते हैं? बड़ा त्रिभुज में आइए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस सी, यानी त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना हो गया? 180 डिग्री। अब हम क्या करते? सभी को 2 से भाग कर दिए, तो क्या हुआ? a/2, यहाँ क्या हो गया? b प्लस c/2, यहाँ 2 से भाग किया तो कितना हो गया? 90। कितना आ गया? 90। अब देखिए 90 रहने दिए, अब क्या किए? a/2, यहाँ 90 है उस साइड जगह तो यहाँ माइनस हो गया। या इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b/2 रहने, b कोण b प्लस कोण c/2 को रहने दिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, यह 90 है, a/2 है उस साइड ले गया तो क्या हुआ? 90 माइनस a/2। अब यहाँ पर रख देंगे, देखिए क्या हुआ? कोण b, कोण BOC
180 क्या लिख सकते हैं, कोण बी प्लस कोण सी बटे 2 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए, 90 माइनस ए बाई 2। तो यहाँ हम लिख दिए 90 माइनस ए बाई 2। अब देखो माइनस से गुना हुआ तो माइनस, यहाँ माइनस से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस ए बाई 2। अब देखिए 180 में से 90 गया तो कितना बचा, 90 प्लस ए बाई 2, ए बाई 2। अगर आंतरिक देखिए समझिए, अगर कोई त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, और क्या है इस कोण का आंतरिक समद्विभाजक कहीं पर मिल रहा है, तो क्या होगा, आंतरिक समद्विभाजक से जो कोण बनता है, उस कोण यहाँ पर जो बन रहा है इस कोण का मान क्या होगा, तो क्या होगा 90 प्लस कोण शीर्ष का आधा, शीर्ष क्या है ए बाई 2। अब हम फिर समझ रहे, देखिए अगर यहाँ पर कोई कोण दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी और सी, ए बी सी दे रखा है। अब क्या कर रहा है, इस भुजा को बढ़ाए, त्रिभुज ए बी सी है, इस भुजा को बढ़ाए और इस भुजा को बढ़ाए, तो बढ़ने से क्या हुआ, एक कोण का यहाँ निर्माण हुआ, कोण बी और यहाँ कोण सी। तो क्या इसका मान क्या होगा, तो जो बाहिर कोण का यानी बाहर का कोण का समद्विभाजक होगा, कोण यानी कोण बी ओ सी का समद्विभाजक क्या होगा, यानी 90 माइनस ए बाई 2। इस कोण का मान क्या होगा, यहाँ थीटा मान रखे तो क्या होगा, शीर्ष कोण का आधा, 90 माइनस शीर्ष कोण। इसी प्रकार यहाँ पर हम क्या किए हैं, सिद्ध किए, क्या किए हैं, सिद्ध किए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला, अगर कोई अपना पास त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, यहाँ क्या है ए, यहाँ बी और सी, तो क्या करते हैं समझिए, त्रिभुज के एक भुजा को क्या किया, आगे बढ़ाए, एक भुजा को आगे बढ़ने, तो यहाँ क्या बना, बहिर कोण यानी बाह्य कोण बना। तो क्या होगा, बाह्य कोण का समद्विभाजक और क्या होगा, एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक करेंगे, तो क्या होगा, उस त्रिभुज के क्या होगा, जो बाहर में कोण बना है, ठीक है, एक आंतरिक कोण एक बाह्य कोण का समद्विभाजक जो यहाँ पर कोण बनेगा, तो क्या होगा, आंतरिक कोण का यानी शीर्ष कोण का क्या होगा, आधा, शीर्ष कोण का क्या होगा, आधा। अगर यह कोण मान ले थीटा है तो यह कोण होगा थीटा बटे 2। अगर यह 60 है तो यह क्या हो जाएगा 30। अगर यह 90 है तो यह क्या हो जाएगा 45। अगर यह 75 है तो कितना होगा 37.5 डिग्री। और हम समझते हैं, देखिए एक त्रिभुज है अपना पास, क्या त्रिभुज ए बी सी, तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज है, देखिए इस त्रिभुज में क्या है, कोण एक बड़ा है, कौन बड़ा है, कोण बी बड़ा है कोण सी से। तो जो कोण बड़ा होगा, जो हम लंब खींचेंगे तो वह लंब क्या होगा, उस बड़े वाले कोण के नज़दीक में आएगा, लंब क्या होगा, उस बड़े वाले कोण के नज़दीक में आएगा। और फिर क्या करता है, यहाँ खींचते हैं ए और ई खींच रहे हैं, जो क्या कर रहा है, कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। तो अगर हमको यहाँ बीच वाला कोण पूछा, कौन सा कोण, डी ए ई यानी थीटा का मान पूछा, तो क्या होगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो कोण है, कौन सा कोण, कोण बी या कोण सी का क्या हो जाएगा, आधा, कोण बी माइनस सी का क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा, आधा। देखिए अगर यहाँ दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ दे रखा है 40 डिग्री, यहाँ पर हमको पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा, तो क्या करेंगे, कोण बी माइनस कोण सी बाई 2 यानी 60 में से 40 बटे 2 क्या कर दिया, तो कितना आ गया, 10 डिग्री। कितना आ गया, 10 डिग्री। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा, फिर हम लाएंगे। धन्यवाद।